हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे जो है विटामिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। आपको बता दें कि विटामिन से संबंधित प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, और ये टॉपिक आप क्लियर करते हैं तो आपका विटामिन का जो चैप्टर है इससे आपका प्रश्न छूटने का संभावना नहीं रहेगा। तो अंत तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। अगर यदि मान के चलिए विटामिन ए का कमी हो जाए ह्यूमन बॉडी में तो कौन सा रोग होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जो मनुष्य के बॉडी में जो होता है, अगर यदि कोई मनुष्य का यदि कट जाता है, मान के चलिए आप हाथ कट गए, कोई चीज़ काट रहे थे या फिर कहीं से अगर यदि कुछ चोट लग गए, कट गए, तो वहाँ पर जो तुरंत देखते हैं रक्त का थक्का जम जाता है। थक्का जमने का मतलब, कहने का मतलब है कि रक्त का जो स्राव होता है, जो बहना होता है वो बंद हो जाता है। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो वो किसके मदद से बनता है, विटामिन के मदद से बनता है। समझ गए। चलिए, विटामिन B1 को भी कहा जाता है, यानी कि जो विटामिन B1 जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, थायमिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन B1 को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और अभी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा चल रहा है उसमें विटामिन से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत बार रिपीट भी कर रहे हैं। विटामिन सी को भी कहा जाता है, यानी कि जो विटामिन सी है उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के इसका एक जो है और नाम है। ठीक है, विटामिन सी का। विटामिन सी जो है जनरली खट्टे पदार्थ में ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। समझ गए। देखिए, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। बेरी बेरी एक बीमारी का नाम है, और बेरी बेरी जो है ये किसकी कमी हो जाने से बेरी बेरी बीमारी जो है मनुष्य को होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी अगर यदि किसी मनुष्य में हो जाए तो वहाँ पर उसको बेरी बेरी जो रोग होता है इसका सामना करना पड़ सकता है। समझ गए, विटामिन बी की कमी से। देखिए, अगला प्रश्न जो आपका है, विटामिन के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, मछली के लीवर ऑयल जो है इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। राइट उत्तर जो आपका हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी दोनों। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी जो है यहाँ पर मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ पे विटामिन डी जो है यहाँ पे इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी में भी। समझ गए। देखिए, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो होता है वो किस वजह से होता है, क्या कारण है उसमें। तो ये ठीक है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है हार्मोन के क्षरण से। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो आम अगर यदि पक गया है तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन सी ये जो दोनों हैं पाए जाते हैं पके हुए आम में। विटामिन सी क्यों पाया जाता है, क्योंकि आम यदि आप खाते हैं तो ये हल्का आपको खट्टा महसूस होता है। आप ध्यान दिए होंगे, आपको टेस्ट याद होगा, तो इसीलिए यहाँ पे विटामिन सी हो गया। ठीक है, और विटामिन ए भी इसमें पाए जाते हैं। देखिए, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। यहाँ पर जो है अगर यदि कोई मनुष्य खाना पका रहा होता है, खाना बना रहा होता है, तो भारी मात्रा में एक विटामिन यहाँ पे नष्ट होता है, और उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खाना बना रहे होते समय जो हमारे शरीर से विटामिन जो नष्ट होता है वो विटामिन सी जो है सबसे अधिक नष्ट होता है। क्लियर। चलिए, देखिए, भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होते हैं। लोहे का कहने का मतलब यहाँ पे आयरन। ठीक है, लोहा मतलब ये आप गाड़ी वाला नहीं समझ लीजिएगा, गेट वाला नहीं समझ लीजिएगा, लोहा मतलब आयरन। भोजन में लोहे की कमी के कारण जो है वो क्या होता है। तो देखिए, अगर यदि आप यहाँ पे बराबर मात्रा में आयरन का प्रयोग नहीं करते हैं तो एनीमिया रोग का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, एनीमिया यहाँ पे यदि आयरन का कमी होता है, लोहे का कमी होता है भोजन में, तो एनीमिया रोग यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। देखिए, विटामिन ई महत्वपूर्ण है। ठीक है, विटामिन ई जो है महत्वपूर्ण मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में एक तरह से कह सकते हैं कि मिलता है। किस में, तो यहाँ पे गेहूं के जो अंकुर होते हैं। ठीक है, गेहूं के जो अंकुर होते हैं इसमें क्या होता है, विटामिन ई जो है सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोलाई, ग्रीन्स, गाजर, पनीर और अंजीर। यहाँ पर जो है किसमें जो है कैल्शियम जो है कम पाया जाता है, समृद्ध स्रोत नहीं है जिसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ठीक है, कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो आपका है गाजर। ठीक है, गाजर जो है यहाँ पे क्या है कैल्शियम का इसमें मात्रा कम होता है, बाकी पनीर, अंजीर ये सब जो कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे B12 दिया गया है आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो विटामिन के हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, यहाँ पे विटामिन B12 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। B1 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, फिर विटामिन B6 है। तो राइट आंसर आपका होगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट जो है यहाँ पे क्या है पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, समझ गए। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल है, थायमिन है, बायोटिक है या फिर राइबोफ्लेविन है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में जा करके। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए रोज़ यहाँ पे जीके के कुछ नया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, आंसर जरूर करिएगा।